बहुत पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से राज्य में एक राजा शासन करता था जिसका नाम था कमल सिंह। हालांकि उसका राज्य बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी वह बहुत ही अमीर और खुशहाल था। प्रजा सुखी थी, खेत खलिहान हरे भरे थे और चारों ओर शांति का माहौल था। लेकिन राजा कमल सिंह इतने में संतुष्ट न था। उसके मन में कुछ बड़ा करने की लालसा थी। वह चाहता था कि उसका नाम दूर दूर तक फैले और लोग उसे एक महान योद्धा और शक्तिशाली राजा के रूप में जाने। इसी लालसा में उसने एक बहुत बड़ी और मजबूत सेना तैयार की। कुछ ही समय में वह एक शक्तिशाली राजा बन गया। उसके नाम से आसपास के राजा भी कांपने लगे। लेकिन शक्ति और समृद्धि का अहंकार धीरे धीरे राजा के सर चढ़ने लगा। अब वह घमंडी और हठी होता जा रहा था। वह छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लगा और कई बार ऐसे फैसले लेने लगा जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति लेता। इन्हीं दिनों एक दिन कुछ कश्मीरी सौदागर उसके राज्य में आए। वे अपने साथ ढेर सारी शुद्ध और सुगंधित केसर लेकर आए थे। उनका इरादा था कि वे ये केसर राजा कमल सिंह को बेचें। जैसा कि सब जानते हैं, केसर एक बहुत ही कीमती और दुर्लभ चीज होती है। कश्मीरी सौदागर भी उसी उम्मीद से राजा कमल सिंह के दरबार में आए थे कि उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन राजा को कुछ और ही साबित करना था। वह दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि वह कितना अमीर है, इतना अमीर कि उसे केसर जैसी महंगी चीज का भी कोई मोल नहीं लगता। राजा ने वह सारा केसर एक ही झटके में खरीद लिया और फिर एक ऐसा हुक्म दिया जिससे सब दंग रह गए। उसने आदेश दिया कि सारी केसर को एक गड्ढे में फेंक दिया जाए। राजा की इस घमंडी और मूर्खतापूर्ण हरकत को देखकर धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी बहुत नाराज हो गईं। उस रात ही उन्होंने ठान लिया कि वह इस बेवकूफ राजा को एक सबक जरूर सिखाएंगी। धीरे धीरे राजा की मति फिरने लगी। अब वह रात दिन जुए में डूबा रहने लगा। सेना, राज और प्रजा की जिम्मेदारियां सब भुला दी गईं। शुरुआत में तो उसे जीत भी मिलती रही, लेकिन फिर समय ने करवट ली। उसका भाग उससे रूठ गया। धीरे धीरे राजा ने अपनी सारी दौलत, जमीन, महल और यहाँ तक कि पूरा राज्य भी जुए में हार दिया। वह जो कभी रथों पर चलता था, वह नंगे पांव फटे कपड़ों में भटकता फिरता था। अपमान, गरीबी और निराशा ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अब उसमें ना तो राजा जैसा गर्व बचा था और न ही कोई ठिकाना। अंततः वह अपने ही राज्य को छोड़कर कहीं दूर निकल गया, जहां कोई उसे पहचानता भी ना था। राजा कमल सिंह अब सब कुछ हार चुका था। अपमान और दरिद्रता से भरे इस जीवन में उसके साथ केवल दो लोग थे, उसका बेटा अश्विनी और बहू दक्षिणा। तीनों के चेहरे पर थकावट और दुख की गहरी छाया थी। राजा के पैर सूज चुके थे, लेकिन फिर भी वह अपनी टूटी चप्पल और कांपते घुटनों के साथ पैदल चलता रहा। चलते चलते वे एक दिन एक दूसरे राज्य की राजधानी में पहुंच गए। अब उनके पास ना तो कोई नाम था न पहचान। वे गुमनामी में जीने को मजबूर थे। तीनों ने मिलकर निश्चय किया कि अब वे यहीं रहकर अपना भाग्य आजमाएंगे। राजधानी के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। गुजारा चलाने के लिए वे मेहनत मजदूरी करने लगे। राजा और राजकुमार कभी पत्थर तोड़ते, कभी लोगों के घरों में बोझा ढोते, कभी कुओं से पानी निकालते और कभी किसी की बैलगाड़ी ढकेलते। जो भी काम मिलता वे उसे बिना शर्म किया करते। इस कठिन जीवन में एक चेहरा था जो हमेशा शांत और धैर्यपूर्ण बना रहा। वह थी राजकुमार अश्विनी की पत्नी दक्षिणा। दक्षिणा बहुत भली, सहनशील और समझदार लड़की थी। उसने कभी भी अपने हालात के लिए शिकायत न की।
वह हर दिन राजा और अपने पति के लिए रोटी बनाती, झोपड़ी को साफ रखती और जो थोड़ा बहुत कमाते थे उसी में सबका पेट भरती। उसने न राजा के अतीत को ताना मारा और न अपने वर्तमान को कोसा। दक्षिणा मानो इस टूटे परिवार की आखिरी उम्मीद की लौ थी, जो हर दिन की तपती धूप और गरीबी की आंच में टिमटिमा रही थी, लेकिन बुझी नहीं। दक्षिणा हर हाल में खुश रहती थी। उसने कभी गरीबी की शिकायत न की, बल्कि उसे स्वीकार करके उसे बेहतर बनाने की कोशिश की। वह सुबह से शाम तक मेहनत से काम करती, झोपड़ी को साफ सुथरा रखती, रोटियां बनाती, पानी भरती और अपने पति व ससुर का आदरपूर्वक ध्यान रखती। एक दिन उसने राजा कमल सिंह और राजकुमार अश्वनी से साफ शब्दों में कहा, आप लोग मेहनत करके जो मजदूरी लाते हैं वह तो घर चलाने के लिए है, लेकिन इसके अलावा हर रोज कुछ न कुछ और भी लेकर आया कीजिए। कोई भी चीज़, चाहे लकड़ी का टुकड़ा हो, कोई पत्थर या टूटी हांडी ही क्यों ना हो, जो भी रास्ते में मिल जाए उसे उठा लाया कीजिए। राजा और राजकुमार ने उसकी यह बात सम्मानपूर्वक मान ली। अब वे रोज अपनी मजदूरी के साथ साथ कोई ना कोई चीज भी झोपड़ी के लिए लाते। कभी रास्ते में पड़ा लकड़ी का कुंदा उठा लाते, कभी कोई टूटी फूटी मिट्टी की हांडी और कभी कभी तो टेढ़े मेढ़े पत्थर ही सही। जो भी हाथ लगता वे उसे दक्षिणा के पास रख देते। एक दिन भर की मजदूरी के बाद वापस लौटते समय उन्हें कुछ भी काम का नहीं मिला। चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं कोई टुकड़ा, लकड़ी या हांडी तक न थी। और तभी रास्ते के किनारे एक मरा हुआ सांप पड़ा था, सूखा हुआ, मरा हुआ। लेकिन फिर भी राजकुमार अश्वनी ने कहा, कुछ तो लेकर चलना है। दक्षिणा ने वचन जो लिया है, कुछ नहीं से यही सही। राजकुमार अश्वनी ने मरे हुए सांप को एक कपड़े में लपेटा, फिर रास्ते में एक छोटे से बर्तन में थोड़ा दूध लिया और उसमें सांप को डुबोकर उसे ऐसे उठाया मानो वह अब कोई भी जीवित जीव हो। लोगों की नजरें जरूर उठी, पर उसने बिना कोई ध्यान दिए वह सांप लेकर झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जब वे घर पहुंचे तो झोपड़ी के बाहर बैठी दक्षिणा ने देखा, अश्वनी के हाथ में कुछ लिपटा हुआ है। क्या लाए हो आज? उसने पूछा। अश्वनी ने बिना कुछ कहे वह मरा हुआ सर्प झोपड़ी की छत पर उछाल दिया। आज यही मिला, उसने थके स्वर में कहा। दक्षिणा कुछ न बोली। उसने चुपचाप वह कपड़ा लिया, हाथ धोने का पानी रखा और झोपड़ी में रात का चूल्हा जलाने में लग गई। दूसरे दिन जब कमल सिंह और अश्वनी काम से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि शहर में बड़ी हलचल मची हुई है। गली के हर नुक्कड़ पर लोग कुछ फुसफुसा रहे थे, सिपाही इधर उधर दौड़ रहे थे और बच्चे भीड़ में कुछ चिल्ला रहे थे। राजा कमल सिंह ने एक राहगीर को रोका और पूछा, भाई क्या माजरा है, इतनी हलचल क्यों है? आदमी ने चौंकते हुए कहा, क्या आपको अब तक पता नहीं चला? आज सुबह सुबह रानी का एक कीमती हार गायब हो गया है। वह महल के आखिरी कक्ष की चौखट पर रखा था। अचानक न जाने कहां से एक बड़ी सी चील आई और उसे झपट कर उड़ गई। राजा और अश्वनी हैरान रह गए। उस आदमी ने आगे कहा, राजा ने ऐलान करवाया है जो कोई उस गहने को वापस लाएगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा, और अगर वह चाहे तो उसकी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी की जाएगी। जब राजा कमल सिंह और राजकुमार अश्वनी काम से थककर लौटे तो उन्होंने शहर की सनसनीखेज घटना की बात दक्षिणा को बताई। जैसे ही उन्होंने रानी के कीमती हार का जिक्र किया, दक्षिणा चौंक उठी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। रानी का हार? वह धीमे स्वर में बोली, मुझे लगता है वह हार मेरे पास है। यह सुनते ही कमल सिंह और अश्वनी दोनों हक्के बक्के रह गए। हार और तुम्हारे पास? यह कैसे हो सकता है? वे दोनों एक साथ बोल उठे। दक्षिणा मुस्कुराई और बोली, मैंने कह दिया ना, रानी का हार मेरे पास है। इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं बताऊंगी। पहले तुम लोग महल जाकर पता लगाओ कि अगर कोई वह हार लौटाए तो उसे क्या इनाम मिलने वाला है। राजकुमार अश्वनी बिना समय गवाए महल की ओर दौड़ा। राजा के द्वार पर खड़े अधिकारियों को देख उसने तेज आवाज में कहा, राजा के सेवकों,
अगर किसी को रानी का खोया हुआ हार मिल जाए और वह उसे वापस लाए तो महाराज उसे क्या इनाम देंगे? अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश न मिला था। वे तुरंत राजा के पास गए और सारा हाल बताया। राजा ने बिना देर किए कहा, उस आदमी से कहो, अगर वह हार लौटाता है तो जो भी उचित वस्तु या वरदान वह मांगेगा उसे वह दे दिया जाएगा। यह सुनते ही अधिकारी बाहर आए और अश्वनी को राजा का उत्तर दिया। अश्वनी ने जैसे ही महल से लौटकर यह खबर सुनाई कि राजा ने वादा किया है, जो भी रानी का हार लौटाएगा उसे मनचाहा इनाम मिलेगा, तो दक्षिणा मुस्कुराई और तुरंत तैयार हो गई। तो चलो, देर किस बात की, उसने कहा। दक्षिणा अपने पति अश्वनी के साथ महल की ओर चल दी। महल पहुंचकर उन्हें राजा और रानी के सामने पेश किया गया। राजसी दरबार में सबके सामने दक्षिणा ने अदब से सिर झुकाया और एक कपड़े से लिपटा हुआ वह कीमती हार रानी को सौंप दिया। दक्षिणा ने विनम्रता से पूछा, महारानी जी, क्या वह यही हार है जो खो गया था? रानी की आंखों में चमक आ गई। वह बोली, हाँ, यही है, बिल्कुल यही मेरा हार है। लेकिन यह तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? दक्षिणा ने धीरे धीरे सबके सामने सच्चाई बताई। महारानी जी, आज सुबह मैं अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी थी, तभी एक चील आई और मेरी छत पर बैठ गई। वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था जो मेरे पति कल लाए थे। चील ने उसे झपट्टा मारकर उठाया और उड़ गई। शायद उसी सांप के साथ हार भी उसके पंजों से छूटकर गिरा होगा और इस तरह यह हार मेरी झोपड़ी में आ गिरा। रानी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, तुम बहुत किस्मत वाली हो। मैं तो सोच ही चुकी थी कि अब हार कभी ना मिलेगा। हम तुम्हारे बड़े ही एहसानमंद हैं। अब बताओ, इसके बदले में तुम क्या इनाम लेना चाहती हो? राजा और रानी ने जब दक्षिणा से पूछा कि वह इनाम में क्या चाहती है, तो वहां सारा दरबार सांस रोककर उसका उत्तर सुनने को तैयार था। दक्षिणा ने सिर झुकाकर आदर से कहा, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ। मुझे ना तो रुपया चाहिए, न जमीन, न वस्त्र, न गहने। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस बार दिवाली की रात शाही महल से लेकर पूरे शहर तक किसी भी मकान में एक भी दिया न जलाया जाए। अगर किसी को दिए जलाने हों तो वे मेरी छोटी सी झोपड़ी के चारों ओर जलाएं। दक्षिणा की इस अनोखी प्रार्थना को सुनकर राजा और रानी अचंभे में पड़ गए। दिवाली की रात और पूरे शहर में अंधेरा, सिर्फ एक झोपड़ी में दिए जलें। यह बात उनके मन को अटपटी तो लगी, लेकिन वह जानते थे कि वचन दिया जा चुका था, जो कोई रानी का हार लौटाएगा, जो मांगेगा उसे मिलेगा। राजा ने सिर हिलाया और आदेश दिया, दक्षिणा की बात का पूरा मान रखा जाएगा, यह उसका अधिकार है। फौरन पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया। सुनो सुनो, इस वर्ष दिवाली की रात शहर के किसी भी घर, महल, हवेली या झोपड़ी में कोई दीपक नहीं जलाया जाएगा। सिर्फ दक्षिणा की झोपड़ी के चारों ओर दिए जलाए जाएंगे। वही इस वर्ष की दीपमाला का केंद्र होगी। सुनो सुनो। नगरवासी हैरान थे, लेकिन यह भी जान रहे थे कि कोई बहुत ही विशेष कारण रहा होगा जिस कारण राजा ने यह आदेश दिया है। कुछ ही दिनों बाद दिवाली की रात आ गई। शहर के हर कोने में सन्नाटा था। कोई दीप नहीं जला, कोई रोशनी नहीं। राजमहल से लेकर बड़े बड़े सेठों की हवेलियां तक अंधेरे में डूबी हुई थीं। लेकिन शहर की सीमा के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी ऐसी थी जो दियों की जगमगाहट से दमक रही थी। वह थी दक्षिणा की झोपड़ी, एकमात्र स्थान जहां दीपमालाओं की लौ जल रही थी। उस पवित्र रात, जैसे हर वर्ष होता है, धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी नगर भ्रमण पर निकली। लेकिन इस बार चारों ओर फैले अंधकार को देख वह घबरा गई। यह कैसा नगर है? न कोई दीपक, न कोई सजावट। क्या सबने मुझे भुला दिया? वे इधर उधर भटकती रहीं, लेकिन घने अंधेरे के कारण कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कई गलियां पार करने के बाद देवी लक्ष्मी की दृष्टि दूर से चमकते हुए एक उजाले पर पड़ी। आखिर एक स्थान है जहां प्रकाश है।
शायद वहीं मुझे शरण मिल जाए। वे चलती हुई झोपड़ी की ओर बढ़ीं। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंची, देखा कि झोपड़ी के बाहर एक स्त्री खड़ी है, हाथ में डंडा लिए। वह कोई और नहीं, दक्षिणा थी। जैसे ही देवी लक्ष्मी झोपड़ी के भीतर प्रवेश करने लगी, दक्षिणा ने डंडा उठाकर सामने हाथ फैलाया और बोली, ठहरो ओ देवी, ठहरो। मेरी छत के नीचे तुम्हें आज रात शरण नहीं मिल सकती। देवी लक्ष्मी ठिठक गईं, उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं। वे चौंकी और बोली, यह क्या कह रही हो लड़की? सारा नगर अंधेरे में डूबा है और तुम एकमात्र हो जिसने दीप जलाए हैं। फिर भी तुम मुझे अपने घर में आने से रोक रही हो, आखिर क्यों? दक्षिणा की आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन उसकी आवाज में अब भी गर्जना थी। क्यों आने दूं तुम्हें? क्या तुमने हमसे कभी कोई अच्छा व्यवहार किया? जब हम राजा थे तब तुम हमारे महलों में चमकती थी, और जब सब कुछ मिट्टी में मिल गया तो तुमने हमारी ओर पलट कर भी ना देखा। क्या तुम्हारे हृदय में गरीबों के लिए कोई हमदर्दी है? क्या तुम वही देवी लक्ष्मी नहीं हो जिसने केवल जरा से गुस्से में हमारा सब कुछ छीन लिया था और हमें दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया? धन, सम्मान, राज, घर, सब कुछ, और अब जब सारे नगर ने दिए ना जलाकर मेरा सम्मान किया है, अब तुम मेरी छत के नीचे रात बिताने की इच्छा रखती हो। माफ करना देवी, लेकिन नहीं, आज की रात मैं तुम्हें यहाँ प्रवेश ना करने दूंगी। देवी लक्ष्मी के मुख पर क्रोध नहीं था, बल्कि अब वहाँ चिंता और झिझक थी। दक्षिणा की सच्ची बातों ने उन्हें झकझोर दिया। दक्षिणा की बातों को सुनकर देवी लक्ष्मी कुछ क्षण मौन रही। फिर उन्होंने गंभीरता और करुणा से कहा, तुम सच्ची हो, साहसी हो और न्यायप्रिय हो। आज मैं तुम्हारे त्याग और सत्य के आगे नतमस्तक हूँ। मैं वचन देती हूँ, तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगी। तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी मैं तुम्हें लौटा दूंगी। यह सुनकर दक्षिणा के चेहरे पर प्रभा और आभार की चमक दौड़ गई। उसने झुककर देवी लक्ष्मी का अभिवादन किया और उन्हें आदरपूर्वक अपनी झोपड़ी में अंदर ले आई। उस रात देवी लक्ष्मी ने दक्षिणा की झोपड़ी में विश्राम किया। कमल सिंह के परिवार को अपना आशीर्वाद दिया, सुख, सौभाग्य और पुनः समृद्धि का वचन। सुबह जब दक्षिणा जागी तो देखा कि उसकी छोटी सी झोपड़ी में अब सोने के सिक्के, मोती, हीरे, जवाहरात और कीमती वस्तुएं बिखरी पड़ी थी। झोपड़ी जो कल तक साधारण थी, आज राजसी आभा से दमक रही थी। देवी लक्ष्मी के वचनों के अनुसार कुछ ही दिनों में कमल सिंह, अश्विनी और दक्षिणा अपने पुराने राज्य लौटे। राज्य में जैसे ही उनके आगमन की खबर फैली, लोगों ने हर्ष और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। प्रजा ने उन्हें फिर से अपना राजा स्वीकार किया। ध्वज फिर से ऊंचा लहराने लगा और महल फिर से दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। और तब से हर साल दिवाली की रात राज्य में सबसे पहले उस झोपड़ी में दीपक जलते हैं, दक्षिणा की याद में। उस झोपड़ी से जो दीप जले थे, उन्होंने न केवल अंधेरे को हटाया, बल्कि सत्ता को सिखाया कि असली उजाला सत्य, त्याग और धर्म में होता है। अगर कहानी ने आपको छू लिया हो तो हमारे लिए कुछ करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इस कहानी को ब्रह्मांड के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि आप जिस कोने में रहते हैं हम वहाँ से जुड़ी कहानियाँ और लोक कथाएँ आपके सामने ला सकें। कहानी को देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।